भाई, एक सेक्टर जहां पर एक थोड़े साइन दिख रहे हैं कि शायद मार्केट अब कोशिश कर रहा है यहाँ पर बाय करने की, वो है आईटी। पिछले पूरे साल इसने एक बेयर मार्केट देखी, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रैक्शन बन रहा है और जिस तरीके से इसने इस साल एटलीस्ट पहले फोर्टनाइट में बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, आपको लग रहा है कि एज अ निवेशक अब शायद थोड़ा टाइम आ गया थोड़ा एलोकेशन आईटी पर वापस देने के लिए? अनुज भाई, मुझे लगता है यहाँ से 6 से 9 महीने में आईटी सेक्टर में निवेश करने का मौका बनेगा। शायद अभी भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आईटी सेक्टर में है, बिकॉज जो नतीजे आए हैं कुछ मार्केट की धारणा के अनुसार है, कुछ मार्केट की धारणा से थोड़े कम है। दूसरी एक चीज है कि आईटी क्षेत्र को चलने के लिए नास्डैक का इंजन चलना जरूरी है। आज नास्डैक अभी भी सेटल नहीं हुआ है। उनकी एक नजर फेड के पिवोट के ऊपर है। फेड कब पलटी मारेगा और ब्याज की दरें बढ़ाते बढ़ाते कम करेगा। मार्केट की उम्मीद है कि इस साल के अंत तक फेड रेट काटना चालू करेगा, लेकिन फेड यही कोशिश करेगा कि मार्केट उसे फ्रंट रन नहीं करे, तो वो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इस माहौल में नास्डैक बॉटम आउट नहीं होगा, और जब तक नास्डैक बॉटम आउट नहीं होगा तब तक भारत के आईटी क्षेत्र में भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप एक प्राइस पकड़ लीजिए, और उस प्राइस पे अगर आईटी स्टॉक्स आते हैं तो धीरे धीरे लेते रहिए। एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपके पास मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने का समय है आईटी क्षेत्र में एवरेज करने का। ओके, आईटी पे नीलेश जी का व्यू है। अच्छा नीलेश जी, अब ऑटो एक्सपो चल रहा है तो इससे जुड़ी बातें ना करें तो शायद वो बेईमानी होगी। ऑटो, एक तो पहली चीज ये है कि मेटल्स जो कि हमें CY22 के मिड में लग रहा था कि सिंक हो जाएगा, मेटल्स की एक रैली जो है या फिर जो साइकिल थी वो अब अंतिम पड़ाव में है, वो शायद तथ्य गलत था। मेटल्स अभी भी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। एक तो ये कॉस्ट प्रेशर, दूसरी बात पेट्रोल डीजल प्राइसेस अभी भी हायर लेवल्स पे होना, तीसरी बात आज की तारीख में जो ग्लोबल प्लेयर्स, जो कंपनियां टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ और मॉडल्स लेके आ रही हैं, वो एक सीधा चैलेंज है। मुझे याद आता है 2022 में M&M ने जो किया, 2021 में किया, जो टेक्नोलॉजी लेके आए, जिस प्रकार की वो गाड़ियां ली उन्होंने, जितने स्ट्रॉन्ग लॉन्चेस थे, हाथों हाथ लिया बाजार ने। लेकिन क्या अब ऑटो में थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको? आपकी राय ऑटो पे क्या है इस वक्त? ऑटो क्षेत्र में वैसे क्षेत्र एक है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और ऑटो कंपोनेंट, ये चारों अलग अलग तरीके से चलते हैं। इस वक्त हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र में रूरल डिमांड थोड़ी वीक है। उसकी वजह से टू व्हीलर कंपनीज के ऊपर अभी भी थोड़ा दबाव है। कार और एसयूवी में लंबी लाइन लगी है और मेटल प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से वो कंज्यूमर को पास कर देंगे और मार्जिन इंटैक्ट रखेंगे। तो ऑटो क्षेत्र में इस वक्त अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पैसेंजर व्हीकल कंपनी को प्राधान्य देना, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स को, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल को, और उसके बाद टू व्हीलर्स को। जैसे आईटी क्षेत्र में नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में निवेश करने का एक मौका मिलेगा, वैसे ही टू व्हीलर कंपनीज में निवेश करने का एक मौका मिलना चाहिए। जनरली इलेक्शन के पहले रूरल इकोनॉमी में पैसा डाला जाता है, उससे टू व्हीलर की डिमांड के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो एक योग्य समय का, योग्य प्राइस का ध्यान रखिए। टू व्हीलर में भी नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में निवेश करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक बास्केट नीलेश भाई, जिसने सबसे प्रॉमिसिंग सस्टेनेबल मूव दिया, मुझे याद है लास्ट बजट स्पीच में जब 7.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया था, तो पूरा इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रोड कंपनियां झूम उठी थी, और आज तक वो मूव सस्टेन है। आपने इनफैक्ट दिसंबर के टोल कलेक्शंस देखे होंगे नीलेश भाई, क्या स्ट्रांग रहे हैं। मंथ टू मंथ कितना अगर आप देखें इंक्रीज है। कैपिटल गुड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे कमिटेड रहे और अपना निवेश जारी रखे अभी भी यहाँ पर। डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, उम्मीद यही है कि इलेक्शन के पहले बजट में और पिछले बजट के ट्रेंड को आगे लेते जाते हुए इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पे स्पेंडिंग बढ़ेगी।
मोर इम्पोर्टेंटली इस बार और दबाव दिया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं उन्हें तेजी से तेजी कंप्लीट किया जाए, तो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ेगी और ऑर्डर बुक बढ़ेगी। इन दोनों का फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स कंपनी को मिलेगा। दूसरी एक और चीज जो हो रही है कि चाइना +1 और यूरोप +1 के तहत धीरे धीरे भारत में भी कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसका फायदा भी इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स कंपनी को मिल सकता है, स्पेशली जिनके पेरेंट्स मल्टीनेशनल कंपनी अब्रॉड है और जो अपनी सप्लाई चेन मूव करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स सेक्टर पे बुलिश हैं और हमें लगता है कि अगले साल इसमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। चलिए नीलेश भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को।